हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका इग्नू बाबा में। आई होप यू आर डूइंग वेल। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे हैं कि रेलवे एम्प्लॉई एनआईओएस से डीएलएड कर सकते हैं या नहीं। मीन्स अगर कोई रेलवे में जॉब कर रहा है और जॉब के साथ साथ उसे एनआईओएस से डीएलएड भी करना है, तो ऐसा वो कर सकता है या नहीं। तो दोस्तों, वीडियो का एंड तक देखिएगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो होगी, क्योंकि इसमें आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं डीएलएड के बारे में बात कर लेता हूँ। डीएलएड का फुल फॉर्म है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी एक टाइप का डिप्लोमा है। और आपको पता होना चाहिए कि जो डिप्लोमा के लिए बेसिक क्वालिफिकेशन है वो क्लास 12th है, यानी सीनियर सेकेंडरी। अपनी सीनियर सेकेंडरी आपने कंप्लीट कर रखी है, 12th क्लास आपने कंप्लीट कर रखी है एक रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इनका जो एडमिशन का प्रोसीजर है वो थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, डिफरेंट ऐसा है कि इसमें एडमिशन लेने के लिए आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने के बाद मेरिट लिस्ट निकलती है, और मेरिट लिस्ट के बेस पे ही आपका एडमिशन होता है। तो जो ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन मतलब होता है, इसका एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है। इसके लिए आपको एनआईओएस की ऑफिशियल वेबसाइट को लगातार चेक करते रहना है, इन्फॉर्मेशन सेक्शन को, इंपॉर्टेंट लिंक को। इसके अलावा मैं अपने चैनल पे भी इसके बारे में आपको इन्फॉर्म करता रहूँगा। ये 2 साल का होता है। अगर आपने यहाँ से डिप्लोमा मतलब ये डीएलएड कंप्लीट किया, तो आप प्राइमरी टीचर के लिए एलिजिबल हो गए। ये बेसिक चीज़ है। इसके अलावा बहुत सारे स्टेट्स के अपने अपने गाइडलाइंस हैं, अपने अपने रूल्स हैं। कई बार मतलब कई स्टेट्स में ऐसा देखने को आता है कि अगर आप डीएलएड कंप्लीट करते हो तो आप टेट 1 भी क्लियर कर सकते हो। ठीक है, जो मतलब टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, वो भी फर्स्ट वाला पेपर वो आप क्लियर कर सकते हो। बहुत सारे स्टेट्स में ये। इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, इनके अलग अलग जजमेंट्स भी आती रहती है, तो वो टाइम टू टाइम आपको देखना होगा डीएलएड के बारे में। अब मैं बात करता हूँ कि रेलवे एम्प्लॉई क्या डीएलएड यहाँ से कर सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों, डीएल मतलब जो ये एनआईओएस है, ये एक टाइप का ओपन स्कूलिंग है। ओपन स्कूलिंग को बनाया इसलिए गया है ताकि जो वर्किंग प्रोफेशनल है, जो लोग जॉब कर रहे हैं, वो जॉब के साथ साथ अपने पढ़ाई को कैरी कर सके, यानी पढ़ाई भी उनकी साथ साथ होती रहे और जॉब भी होती रहे। इसीलिए सभी ओपन स्कूलिंग को, ओपन यूनिवर्सिटीज़ यानी कि इग्नू, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इनको इसीलिए बनाया गया है ताकि जो जॉब करने वाले लोग हैं, जॉब वर्किंग प्रोफेशनल है, वो जॉब के साथ अपनी पढ़ाई भी कंप्लीट कर सके। तो अगर आप एक रेलवे एम्प्लॉई हो, या फिर आप मतलब किसी भी सेक्टर में हो, किसी भी मतलब प्रोफेशन में हो, आप यहाँ से डीएलएड कर सकते हो। बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि ये एक मतलब ओपन स्कूलिंग है। यहाँ पर आपको रोज़ाना विजिट नहीं करना है अपने स्टडी सेंटर पे, अपने क्लासरूम में रोज़ नहीं जाना है वहाँ पर। ठीक है, आपके टीचर के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं है, अपने क्लासमेट के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं है ऐसा। ठीक है, क्लासरूम इंटरेक्शन वाली चीज़ है ही नहीं। अपने घर पे रहकर पढ़ाई करनी है। आप घर पे रहकर पढ़ा मतलब क्या कर रहे हो, इससे एनआईओएस को कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो अगर आप एक रेलवे एम्प्लॉई हो, तो यहाँ से आप कर सकते हो। बट यहाँ से डीएलएड करने के लिए आपको इनके मतलब जो पैरामीटर्स हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसको कंप्लीट करना होगा। और जो ये एडमिशन का प्रोसीजर है, ये मतलब एंट्रेंस एग्जाम, इसको क्लियर करना होगा। मेरिट लिस्ट में आपका आपका नाम आना चाहिए, तभी आपका एडमिशन होगा। ठीक है, तो आई होप आपका ये क्वेश्चन क्लियर होगा। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान में रखने वाली ये है कि जब आप इसमें अप्लाई करोगे डीएलएड के लिए, तो आप अपने डिपार्टमेंट से एनओसी ले लेना, यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। क्योंकि कई बार देखने में आता है कि बहुत सारे स्टूडेंट एनओसी नहीं लेते हैं और एडमिशन के टाइम पे उनको प्रॉब्लम आती है। तो मैं आपको पहले से ही ये बता देता हूँ कि अगर आप अप्लाई करने जा रहे हैं, तो एनओसी ले लेना। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपके डिपार्टमेंट को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा आपके डीएलएड करने से, ऐसा एनआईओएस को पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके जितने भी डाउट्स हैं इससे रिलेटेड, वो मैंने लगभग कवर कर लिया। लेकिन अगर फिर भी आपका कोई डाउट है, तो आप डायरेक्टली मुझे कांटेक्ट कर सकते हो ट्विटर के थ्रू। ठीक है, ये जो मेरा ट्विटर हैंडल है, इसका लिंक आपको भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। ठीक है, वहाँ से आप इसे डायरेक्टली ओपन कर सकते हो और मुझे फॉलो कर सकते हो। फॉलो करने के बाद आप अपने कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर फर्स्ट वाले ट्वीट जिसे मैंने पिन कर रखा है, इसके रिप्लाई सेक्शन में पोस्ट कर सकते हो। इवन आपके कोई भी डाउट्स हैं, मतलब इससे रिलेटेड या फिर करियर से रिलेटेड, वो भी आप मुझे वहाँ पूछ सकते हो। इसके अलावा आपको मुझसे बात करनी है, मतलब कोई आपका मतलब करियर रिलेटेड क्वेश्चन है, आप नहीं समझ पा रहे क्या करना चाहिए। कई बार क्या होता है, हम 6 साल 5 साल लगातार तैयारी करते रहते हैं, एक ही चीज़ में बने रहते हैं, लेकिन हम उस चीज़ को क्रैक नहीं कर पाते हैं, हम उस चीज़ में मतलब एक्सीलेंस नहीं ला पाते हैं। तो हमें दूसरी चीज़ें ट्राई करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब कई बार क्या होता है ना कि हम किसी एक चीज़ के मतलब ऐसा होता है कि उम, कई बार हमसे कोई कई चीज़ें नहीं हो पाती है, हम उसके लिए बने ही नहीं होते हैं, तो हमें दूसरी चीज़ें ट्राई करना चाहिए। तो अगर आपको कोई करियर रिलेटेड क्वेश्चन है,
या फिर आपके रिज्यूम को रिव्यू करना है और मतलब लिंक्डइन प्रोफाइल रिव्यू करनी है, मेंटोरशिप चाहिए आपको, कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो इस लिंक के थ्रू, ठीक है। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, ठीक है। एनआईएस से रिलेटेड या डीएलएड से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं वो मैं डालता रहता हूँ टाइम टू टाइम, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।